Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फ्लैमिंगो बुक 12th क्लास फर्स्ट पोएम दैट इज माई मदर एट 66. इट्स वेरी ब्यूटिफुल पोएम and our poet is Kamla Das. So let's start. Kamla Das 1934 to 2009 was born in Malabar. तो मालाबार में इनका जन्म हुआ था and Malabar is in Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets, यानी जो इंडिया के उच्च कोटि के पोइट बोलते हैं जिनको, उन्हीं में से एक पोइट है हमारी कमला दास. एंड हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनका जो काम है वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है, वास्तविकता के लिए जाना जाता है, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल. यानी उनकी जो पोइट्री होती है उसमें मिट्टी की एक फ्लेवर भी बोल सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के उसमें वर्सैलिटी लेकर आती हैं वो अपने पोइट्री सेक्शन में. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. तो कमला दास जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले मलयालम में अपना जो है कला का परिचय दिया, किस तरीके से नॉवेल्स राइट किए उन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज राइट की इंग्लिश के अंदर, मलयालम लैंग्वेज के अंदर, अंडर द नेम माधवे कुटी के नाम से. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने जो है 5 बुक्स बनाई हैं पोइट्री की अलग अलग. सी इज़ द सेंसिटिव राइटर, बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 in an example. बहुत ही सेंसिटिव उन्होंने जो है वे को एक्सप्रेस किया है अपनी पोइट्री सेक्शन के अंदर. और सेंसिटिव राइटर भी बोल सकते हैं आप उनको, जिन्होंने अलग अलग ह्यूमन रिलेशनशिप को अलग अलग तरीके से पेश किया है. लिरिकल इडियम्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं. माई मदर एट 66 उन्हीं का एक एग्जाम्पल है जिसको हम अब स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. देखिए एजिंग सबको पता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि एज फैक्टर सबके साथ होते हैं. आप जब बोर्न होते हैं तो एक इन्फेंट बेबी की तरह आपका जन्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चाइल्डहुड को कवर करते हैं, दैन टीनेजर, दैन अडल्ट सेक्शन आता है, उसके बाद जो है आपका एज फैक्टर आता है जिसको आप ओल्ड एज बोलते हैं. तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है, बुढ़ापा सब हर किसी में आता है. हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या कभी आपने सोचा है जितने भी हमारे एल्डर पर्सन हैं हमारी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं? कभी आपने इस चीज़ को फील किया है, रियलाइज़ किया है? सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. यहाँ से जो है सीन क्रिएट होता है हमारी पोइट्री का, जिसमें कमला दास जी बता रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम, यानी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे वाले दिन. मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी मदर को देखा जो कि मेरे साइड में बैठी हुई थी. डोज क्या होता है? ऊँघना, सोना. ओपन माउथ, वो सो रही थी गाड़ी में, साइड वाली सीट पर बैठकर सो रही थी. ओपन माउथ यानी उनका जो माउथ था वो खुला हुआ था. हर फेस एस इन लाइक दैट, उनका जो फेस था वो बिल्कुल येलो हो गया था. एस इन मीन्स पीला बोल सकते हैं आप. लाइक दैट ऑफ अ कोप्स एंड रिलीज्ड विद पेन. कोप्स एक डेड बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं, कि एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है यहाँ पर कमला दास जी ने, कि वो एक डेड बॉडी लग रही थी. रियलाइज विद पेन, ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब उनकी बॉडी को देख के कमला दास जी को पेन फील होता है. अब देखिए यहाँ, यस, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. यानी अब वो इतनी दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया है कि वो बूढ़ी थी, अब और ज़्यादा बूढ़ी दिखाई देती हैं. बट सून, लेकिन जल्दी ही. पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को वो दूर करना चाहती है, और दूर करते हुए क्या कहती है? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कमला दास जी हैं वो अपनी मदर को देखते हुए इतने ज़्यादा पेन को फील करती है. उन्होंने मतलब अपनी मदर को देखते हुए
ऐसा रियलाइज़ किया उनके ओपन माउथ को देखते हुए, वो जिस तरीके से सो रही हैं ओपन माउथ से, और उनका जो फेस है वो ऐसन हो गया है, और कोप्स के साथ उसकी जो है कंपेयर कर रही है, यानी डेड बॉडी के साथ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अपने दुख को डिसाइड करने के लिए, साथ दूर करने के लिए क्या करती है वो, जल्दी उसने अपने थॉट अवे कर दिया, यानी दूर कर दिया। किस तरीके से उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। वो गाड़ी में है तो मिरर से बाहर उसको बाहर के सीन दिखाई दे रहे हैं। तो बाहर क्या हो रहा था, ट्रीज प्रिंटिंग। ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब होता है पेड़ भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यानी छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया है जो कि घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज वैसे स्प्रिंट नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है ट्रीज प्रिंटिंग। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, कि मैरी होता है खुश, कि हैप्पी जो बच्चे थे वो स्पेलिंग कर रहे हैं अपने अपने आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से बाहर भागते हुए उनको दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अगर 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 आप कभी भी आपने बाय एयर विजिट किया है तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे जो है सिक्योरिटी चेक किया जाता है। तो ये बताती कि वहाँ जब एयरपोर्ट पे वो पहुँचती हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर वो खड़ी है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। यानी यहाँ पर जो है पोइट्री फिर से बता रही, हमारी जो पोइट है वो फिर से बताती कि किस तरीके से वो अपनी मदर को महसूस कर रही है, उनके फेस को देख के कैसे क्या महसूस कर रही है। कि जब उसने अपनी मदर की तरफ देखा तो उसकी मदर जो थी उनका फेस फिर से उनको बिल्कुल ही पेल मतलब पीला पड़ जाना, बिल्कुल बेजान पीला उनको दिखाई देता है। वैन एंड पेल यूज हुआ है यहाँ पर, और लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है एज, एज मतलब जैसे, जैसे कि लेट विंटर्स मून। अब देखिए विंटर कब आता है, एंड ऑफ द ईयर आता है, तो सेम एज विंटर्स की कोई भी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स एंडिंग टाइम को यहाँ पर डिनोट किया गया है। कि जैसे लेट विंटर मून होता है उसी तरीके से विंटर का जो मून होता है सेम एज मेरी मदर का भी ओल्ड टाइम आ गया है, यानी एंडिंग टाइम उनको लग रहा है ऐसा। एंड फैमिलियर एग, फैमिलियर एग का मतलब होता है फैमिलियर, इट मीन्स कि जाना पहचाना है उनके लिए ये। नॉर्मली वो बचपन से ही देख रही है अपनी मदर को, या जब से उन्होंने पेन महसूस किया तब से वो अपनी मदर के पेन को महसूस करती। एक एग होता है पेन, माई चाइल्डहुड फियर। अब बचपन में हर बच्चे को क्या डर होता है कि जैसे वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है उसको ये रहता है कि मेरी मदर भी मेरे साथ जानी चाहिए। कहीं भी जो जाता है तो उसको लगता है कि कहीं मेरी मदर मेरे से दूर ना चली जाए। सेम एज हमारी जो पोइट है कमला दास जी बताते कि उनका जो बचपन का डर था कि कहीं मेरी मदर मुझसे दूर ना हो जाए, सेम एज आज अपनी मदर के फैमिलियर एक्ट को देख के उसको लगता है, उनका जो फेस है जो विंटर्स मून के साथ उन्होंने कंपेयर किया है और एसन और कोप के साथ उन्होंने कंपेयर किया। तो यहाँ पर कहती है कि सेम एज आज उसको उनका जो एक्ट है पेन है वो फील हो रहा है, और इसी वजह से उनका जो बचपन का डर था, चाइल्डहुड फियर था, वो फिर से वापस आ गया है। तो उनको लग रहा है कहीं मेरी मदर मुझे छोड़ के ना चली जाए, इसीलिए वो बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन वो अपनी मदर को एक्सप्रेस नहीं करती है अपनी दिल की जो फीलिंग थी। और अपनी मदर को उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द मिलते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी यहाँ पर पोइट हमारी कहती है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, माँ हम फिर मिलते हैं या मैं फिर मिलूँगी, और फिर वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं और सिर्फ स्माइल करते रह जाते हैं। So this is the end of the poem, and now let's recall poetic devices. Poetic devices कर लेते हैं इसके। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो देखिए my mother, M जो है सेम कॉन्सोनेंट यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम एलिट्रेशन यूज़ करते हैं। सो M जो रिपीटेशन होने की वजह से नियर बाई आपको कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई देता है या कंटिन्यू है तो वहाँ पर एलिट्रेशन आता है, तो M जो है एलिट्रेशन के लिए यूज हुआ है। उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया है हर फेस एसन लाइक दैट, एसन लाइक दैट। लाइक और एज जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और जहाँ पर लाइक और एज को हम एज अ कंपैरिजन यूज करते हैं देयर इज सिमिली पोएटिक डिवाइसेस, तो यहाँ पर सिमिली रहेगा एसन लाइक दैट।
उसके बाद आते हैं हमारा यंग ट्रीज प्रिंटिंग। देखिए यंग ट्रीज प्रिंटिंग, अब सबको पता है कि ट्रीज जो है वो ह्यूमन बींग की तरह दौड़ नहीं सकते हैं, वैसे लिविंग बींग होते हैं लेकिन उनको ह्यूमन बींग वाली सारी क्वालिटीज़ नहीं होती उनमें, तो वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भागना इट मीन्स कि ह्यूमन बींग की क्वालिटी बताई है। तो यहाँ पर जब भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन की तरह क्वालिटी जिसमें नहीं होती है और एज अ ह्यूमन बींग हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आता है। सो ट्रीज प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। उसके बाद आते हैं आई लुक दैट वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ यानी यहाँ पर जो है विंटर्स मून के साथ कंपैरिजन किया है फिर से, जैसे कि लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर फिर से हमारा सिमिली पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइस है यस। देखिए सी यू सून में फिर से एलिट्रेशन आया है, उसके बाद एंड में आता है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो जब कोई वर्ड पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है देयर इज रिपीटेशन। क्या यूज होता है? रिपीटेशन। तो यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इसको ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट होता है देन देर इज एलिट्रेशन, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जब वर्ड रिपीट होता है तो रिपीटेशन आता है। तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल इट मीन्स रिपीटेशन। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं यहाँ पर। आई होप आप सबको जो है ट्रांसलेशन पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट पोएम के समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।